सुख के ग्रह शुक्र, ज्ञान के ग्रह गुरु की राशि मीन में जा रहे हैं, जहां वह उच्च होते हैं और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, धन, विवाह, वाहन व यौवन के ग्रह शुक्र ज्ञान, विज्ञान व आध्यात्म की राशि मीन में जा रहे हैं। इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले यह जानेंगे कि राशि परिवर्तन कब से कब तक रहेगा, क्या संभावनाएं मिलेंगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी और उपाय क्या करने चाहिए। वीडियो के शुरू में मैं बता दूंगा जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे और तब सभी राशियों का राशिफल एक एक करके बताऊंगा। तो सभी राशियों के लिए जो कॉमन बातें होंगी वह हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट न करके उपाय आदि सब कुछ वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा। तो अगर आपको इन सब बातों को जानना है तो आप वीडियो अभी देखना जारी रख सकते हैं। अगर सिर्फ राशिफल सुनना चाहते हैं, उपाय नहीं जानने हैं, तो आप वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल भी सुन सकते हैं। सबसे पहले यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 31 मार्च 2024 को शुक्र मीन राशि में जाएंगे, जहां वह 25 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। शुक्र को भोर का तारा कहा गया, विवाह का ग्रह है, धन का ग्रह है। वहीं बृहस्पति भी धन और विवाह को दिखाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जिनकी अपनी जन्म कुंडलियों में विवाह का तनिक भी योग बन रहा है, उनकी शादी होगी या इंगेजमेंट हो सकती है। यह इस राशि परिवर्तन की सबसे प्रमुख बात रहेगी। कौन से लोग अधिक प्रभावित होंगे? वह लोग जिनकी शुक्र या बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो अगर आपका यह नक्षत्र है यानी आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में चंद्रमा इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो आपके लिए इसके प्रभाव बाकी लोगों से अधिक इंटेंस होंगे या डीप होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। पहले यह समझते हैं कि अच्छा क्या होगा, क्या संभावनाएं लेकर आ रहे हैं शुक्र मीन राशि में सभी लोगों के लिए। देखिए, मीन जो राशि है वह शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है। इसीलिए जब इस राशि में शुक्र आते हैं तो बहुत सारे राशि वाले लोगों के लिए मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं। शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं, मीन राशि जल राशि है, इसलिए यह अंतिम राशि मानी जाती है कालपुरुष कुंडली की। मुक्ति की राशि भी बोलते हैं। प्रिमोर्डियल वाटर्स, सेलेस्टियल वाटर्स, कॉस्मिक वाटर्स, जिनको पुराणों में जिक्र है क्षीर सागर के रूप में, उसको यह मीन राशि दिखाती है। इसलिए हम कहते हैं यह नींद की राशि है, क्योंकि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं। यह सारा विश्व ईश्वर का स्वप्न है। स्वप्न में ईश्वर सृष्टि करते हैं। इसी तरह जब हम भी सोते हैं तो बहुत सारे सपनों की सृष्टि करते हैं। रात्रि सिर्फ आराम का समय नहीं होता है, रात्रि क्रिएटिविटी का भी समय होता है। नींद हमें रिफ्रेश करती है और शुक्र जब मीन राशि में जाते हैं तो आराम के बड़े सारे मौके देते हैं, रिलैक्सेशन के, रिजुवनेशन के बहुत सारे हमें मौके मिलते हैं। यह एक अच्छी बात होती है। देखिए, 12वीं साइन जो होती है कालपुरुष कुंडली की मीन राशि यानी पाइसेस साइन, वह रिटायरमेंट, रिक्रिएशन, ड्रीम्स को दिखाती है। इट इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स, स्पिरिचुअलिस्ट्स। जो लोग साधना में जुड़े हुए हैं, किसी तरह की कला क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए यह राशि परिवर्तन विशेष रूप से अच्छा होगा। तो आध्यात्मिक भी दिखाता है अच्छे परिणाम शुक्र का मीन राशि में जाना, और सांसारिक भी दिखाता है। लेकिन शुक्र मुख्य रूप से संसार के ग्रह हैं, यह प्लैनेट ऑफ लव एंड रोमांस हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि इस राशि में जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को विवाह के मौके देते हैं। जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं, कुछ खटास चल रही है संबंधों में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फॉल इन लव और रिपेयर रिलेशनशिप्स। आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। मीन राशि जो होती है उसकी साइन देखिए, उसका चिन्ह क्या है। 2 मछलियां हैं, एक दूसरे से विपरीत धारा में तैर रही हैं। 2 फिशेस स्विमिंग अपोजिट टू ईच अदर।
इसीलिए यह ड्युअलिटी की साइन भी मानी जाती है। भुक्ति मुक्ति, संसार संन्यास, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ट्राडिक्शन, यह सबको दिखाती है। इसीलिए मैंने कहा था शुक्र संसार है और यह मीन मोक्ष की राशि है, ज्ञान की राशि है। आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। शुक्र गुरु की राशि मीन में ही उच्च के होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के तत्व हैं और शुक्र भी ज्ञान को ही दिखाते हैं अपने हायर फॉर्म में। यहाँ अभी जब शुक्र गुरु की राशि मीन में है तो बृहस्पति स्वयं शुक्र के ही भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब यह शुक्र 31 मार्च को इस राशि में आएंगे, तब से लेकर 7-8 अप्रैल तक लगभग शुक्र गुरु के ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। जैसा मैंने बताया था इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो उसमें जो पहला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, उसके स्वामी बृहस्पति स्वयं हैं। तो शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे और बृहस्पति तो शुक्र के नक्षत्र में चल ही रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का आपस में सूक्ष्म संबंध बन जाएगा, नक्षत्र परिवर्तन का योग बनेगा। दोनों धन देने वाले ग्रह हैं, तो एक काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। अचानक धन लाभ के बहुत सारे लोगों को योग बनेंगे। सिर्फ इतनी ही पर बात नहीं समाप्त होती है। यहाँ शुक्र जब इस राशि में होंगे तो चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, यानी अलग अलग समय पर उनके साथ सूर्य, बुध और राहु भी बैठे होंगे। अब सूर्य शुक्र का संबंध अच्छा होगा क्योंकि शुक्र अस्त नहीं हो रहे हैं। सूर्य का गुण है जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, उसमें चमक ला देते हैं। शुक्र का क्या स्वभाव है? शुक्र का स्वभाव ही है संसार की चमक, यानी धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, मैग्नेटिज्म, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाना, यह सब शुक्र का काम है। जो लोग भी मीडिया के क्षेत्रों में हैं, सिनेमा आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा जब सूर्य के साथ शुक्र बैठेंगे। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठे होंगे। धन देने के लिए शुक्र राहु से अच्छा कॉम्बिनेशन कलयुग में तो मैंने नहीं देखा है। जो व्यापार करते हैं उन सब के लिए अच्छा है। नौकरी वाले लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि बुध और शुक्र का भी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। 7 अप्रैल को बुध भी इस राशि में होंगे तो इसके लिए भी अच्छा होगा उन लोगों को भी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, चाहे वह इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में है यानी फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे जर्नलिज्म हो गया या मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, सिनेमा हो गया, उनके लिए अच्छा है। नौकरी वाले लोगों के लिए अच्छा है और व्यापार वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। तो हम यह कह सकते हैं कि ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी ऑफर कर रहे हैं शुक्र इस राशि में सभी लोगों को। शुक्र में एक और बड़ा गुण होता है कि जिस भी राशि से दूसरे या 12वें बैठते हैं उन दोनों को बल देते हैं। तो शुक्र मीन राशि में है, इनसे पीछे यानी 12वें शनि बैठे हैं कुंभ राशि में, तो शनि को भी बल देंगे। और इनसे अगले भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति को भी बल देंगे। तो बृहस्पति और शनि के बल में भी शुक्र वृद्धि कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था शुक्र इस राशि में होते हैं तो मालव योग बनाते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, अभी आप उस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। शुक्र अच्छे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति में दे दूंगा। आप चाहें तो वीडियो समाप्त होने पर उन दोनों वीडियोस को भी खोलकर देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ संभावनाओं के साथ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। ज़रूर रखनी पड़ेंगी, उसके बाद उपाय और तब राशिफल। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब देखते हैं कि क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ेंगी शुक्र जब मीन राशि में आएंगे। देखिए, एक समस्या यह आ रही है कि इसी राशि में ग्रहण होने वाला है, यानी 8 अप्रैल को मीन राशि में ग्रहण होगा। तो ग्रहण का प्रभाव शुक्र पर भी आएगा ज़रूर, क्योंकि इस राशि में जितने भी ग्रह बैठे होंगे वह सब लपेटे में आएंगे। बुध, सूर्य और शुक्र, इन तीनों को राहु से खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण लगाएंगे तो शुक्र के प्रभाव में भी कमी आएगी। इसलिए आपको संभल कर रहना पड़ेगा। किसी तरह का किसी को उधार देने से बचिएगा, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना पड़ेगा जब ग्रहण के आसपास का समय होगा। तो दूसरी समस्या यह होती है कि शुक्र
जब मीन राशि में जाते हैं तो आदमी बहुत ड्रीमी बन जाता है, क्योंकि मीन संपूर्णता की राशि है, तो बहुत आइडियलिस्ट बना देता है। यानी वो हर काम परफेक्शन के साथ ही करना चाहता है, जब तक पूरा परफेक्ट नहीं होगा वह काम शुरू ही नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, बट दैट इज़ टू मच। वह ज़रा सा भी 99% पर कोई काम शुरू ही नहीं करना चाहते और 100% का वेट करते रह जाते हैं। तो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता वाली बात हो जाती है कि ना तो परफेक्शन आएगा और ना हमारा काम शुरू होगा। ऐसे किसी टेंडेंसी से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण जो होता है वह अपने आप में डाउट क्रिएट करता है। तो जो ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे विचार आएंगे जो कंफ्यूजिंग ही रहेंगे। तो 3 चीज़ें बढ़ेंगी: इंडल्जेंस, एक्सपेंडिचर एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स रिजर्वेशन और बेड प्लेजर्स। तो अपने आप को एक्सेस से बचाइएगा। जो भी डिज़ायर्स आपकी होंगी, जो भी ड्रीम्स होंगी, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपके ऊपर है आपकी ड्रीम्स क्या हैं। तभी हम कहते हैं शुक्र जब मीन राशि में आते हैं तो कामी का काम बढ़ता है और ज्ञानी का ज्ञान बढ़ता है। चूज़ योर ऑप्शन वाइजली। यहाँ तक तो हो गया। क्या समस्याएं आ सकती हैं, और बस इतनी ही थोड़ी बहुत ही समस्याएं आएंगी, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ग्रह तो अपनी उच्च राशि में जा रहा है, तो परिणाम तो उसे अच्छे ही देने हैं। कुछ इन्हीं बातों का खाली आपको विचार रखना पड़ेगा। उपाय क्या करें कि शुक्र इस राशि में आने पर हमें समस्याएं न दे। पहला उपाय, माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें, श्री यंत्र की पूजा करें, श्री साधना करें। करना कैसे है आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। दूसरा, गाय की सेवा करें, उसे रोटी खिलाएं, चारा दें। देखिए, शुक्र का जीव गाय कहा गया। गाय की साधना से हमें मोक्ष मिलता है। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि भगवान शिव की बाईं आंख से जो दुख के आंसू निकले थे उनसे वैतरणी नदी बनी, ऐसा पुराणों में जिक्र आता है। वैतरणी नदी हमें पार करनी पड़ती है मृत्यु के बाद, तभी हम पितृलोक, स्वर्ग या नरक, जहाँ की भी यात्रा होती है हम करते हैं। वैतरणी नदी बहुत ही मुश्किल नदी मानी जाती है, इसलिए हम कहते हैं वैतरणी से भगवान पार कराएं। पुराण कहते हैं वैतरणी नदी गाय की पूंछ पकड़कर जीव आत्मा पार करती है। उसके लिए उसने अगर इस जन्म में गाय की सेवा की होगी, दान किया होगा, तभी यह अवसर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं जब शरीर में रहें तो गाय की ज़रूर सेवा करें, जिससे हमारा मृत्यु के पश्चात आसान रहे। यहाँ भी गाय की सेवा करने से पुण्य मिलता है और शुक्र प्रसन्न होते हैं, धन की वृद्धि होती है। रुद्राक्ष पहने। कौन सा रुद्राक्ष और क्यों? देखिए, भगवान शिव ने हजारों वर्ष की तपस्या की थी, तो उनकी आँख से जो अश्रु की बूंदें गिरी थी धरती पर, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का रुद्राक्ष माना जाता है। इसको पहनने से शुक्र से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। खास तौर पर गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है 6 मुखी में, उससे विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। अगर किसी को शुक्र की वजह से विवाह में प्रॉब्लम हो रही हो, तो अगर किसी की शादी डिले हो रही है या शादीशुदा संबंधों में कुछ खटास चल रही है, उन लोगों को 6 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो 6 मुखी साधारण सामान्य रुद्राक्ष भी लेकर पहन सकते हैं। शुक्र प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं और धन की वृद्धि करते हैं। यह 3 उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम शुक्र इस मीन राशि में आने पर देंगे। अब सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र आपके 12वें घर में अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। खर्च आपके बढ़ाएंगे, लेकिन वह खर्च सुख के साधनों पर होंगे, यानी लीजर ट्रैवल होगा। कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो लग्जरी आइटम्स में आती हैं। घर खरीद सकते हैं, लग्जरी हाउसेस, या कुछ अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हैं। कॉस्टली, बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी परचेज के अच्छे योग बन रहे हैं इस पीरियड में। विदेश तक घूमने के योग बनेंगे, विदेश सेटलमेंट के भी योग बन सकते हैं। विद्या को लेकर आपको कुछ हद तक कमी दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य और राहु का संयोग 12वें घर में बनेगा आपके शुक्र के साथ। सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी हैं। संतान और एजुकेशन को लेकर आप उलझन में ज़रूर रहेंगे, लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए एक अच्छा समय कहा जा सकता है। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी
यह आइडियाज़ को लाने का समय है, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने का समय नहीं है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास बिल्कुल फ्रेश और नोवेल आइडियाज़ आएंगे जो आपको अप्रिसिएशन दिलाएंगे सूर्य के साथ मिलकर। यहाँ अच्छे योग बन रहे हैं, खर्च तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन खर्चों के साथ साथ आपकी एन्जॉयमेंट भी बढ़ रही है। अच्छा गोचर है। वृष राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और 11वें भाव यानी धन के भाव में उच्च के हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के लिए पैसे कमाने के, वेल्थ क्रिएशन के अच्छे अच्छे नए योग बन रहे हैं और क्रिएशन होगा भी। चौथे घर के स्वामी सूर्य और पांचवें घर के स्वामी बुध के साथ मिलकर शुक्र यहाँ बैठेंगे और राहु तो होगा ही होगा। तो 11वें भाव में राहु से अधिक धन तो कोई दे नहीं सकता। और धन की देवी लक्ष्मी के कारक ग्रह शुक्र जब स्वयं 11वें भाव में ही उच्च होकर आएंगे तो आपके धन का अंदाज़ा तो देवता भी नहीं लगा सकेंगे। यानी बहुत अधिक आप लोगों के लिए इनकम के सोर्सेज खुलेंगे और यह सब आपकी अपनी बुद्धि और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होगा, क्योंकि 11वां भाव कॉन्टैक्ट्स का होता है। और बुध के साथ जब संयोग बनेगा 7 अप्रैल से तो बहुत अच्छे फिर आप लोगों के लिए योग यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों अगर नौकरी वाले हैं तो प्रमोशन की डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस वाले हैं तो किसी तरह के नए बिजनेस में आप निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय परिवार के साथ इम्प्रूवमेंट करने का यानी रिलेशंस को रिपेयर करने का है और किसी नए काम को शुरू करने का भी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शुक्र आपके 10वें घर से गोचर करेंगे। 10वें घर में उच्च राशि में होंगे तो मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। यह राजयोग क्या करता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि शुक्र कितने अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। शुक्र का संबंध यहाँ बुध के साथ भी बनेगा जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी 10वें भाव में होंगे जो कर्म योग बनाता है और शुक्र वहाँ उच्च के होंगे ही। यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे शुक्र और बुध मिलकर। इन सब राजयोगों में राहु वृद्धि करेंगे क्योंकि राहु का स्वभाव ही है अगर कोई राजयोग बनता है उस ग्रह के प्रभावों को बढ़ा देना केंद्र या त्रिकोण भाव में। यहाँ यह सब कुछ अच्छा दिख रहा है। साथ में सूर्य भी होंगे। अब सूर्य राहु का जो ग्रहण है वह कुछ चिंताएं जरूर कर्म क्षेत्र में लेकर आ रहा है, बट इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स वेल यू विल डेफिनेटली गेट प्रमोशंस। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शुक्र नौकरी में प्रमोशन या पॉजिटिव एप्रिसिएशन, पॉजिटिव अप्रेजल्स ज़रूर दिला देंगे। सूर्य, शुक्र, बुध, राहु चतुर्ग्रह योग आपके कर्म क्षेत्र में बन रहा है 10वें भाव में। तो काम के प्रति आपकी टेंडेंसी बहुत पॉजिटिव रहेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। सिर्फ ग्रहण के दौरान किसी तरह के वाद विवाद से आप वर्क प्लेस पर बचें, स्पेशली अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप्स में बिल्कुल डीलिंग्स में फेयर एंड स्क्वायर रहें। बाकी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए शुक्र 9वें घर में भाग्य के घर में उच्च के हो रहे हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र आपके चौथे यानी परिवार के घर के, सुख के घर के और 11वें यानी धन भाव के स्वामी बनते हैं। इन दो पॉजिटिव घरों के स्वामी का भाग्य में जाकर उच्च का होना भाग्य से आपको बहुत मदद दिलाएगा, या यूं हम कह सकते हैं कि भाग्य वृद्धि का समय है। इसके साथ साथ वह सूर्य के साथ होंगे। सूर्य आपके इनकम के घर के स्वामी बनते हैं, दूसरे घर के। शुक्र 11वें घर के, वह भी इनकम के घर। तो दो इनकम के घरों के स्वामी आपके एक साथ भाग्य के घर में इकट्ठा हो रहे हैं। यह आपकी इनकम को भाग्य के थ्रू बढ़ाएगा। पॉजिटिव आपको डेवलपमेंट्स होंगी लाइफ में, सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। लेकिन जब ग्रहण होगा आपको उस दौरान पिता व अधिकारियों या सरकारी ऑफिसर से संबंध संभाल कर चलने चाहिए। 8 अप्रैल को ग्रहण हो रहा है तो वहाँ पर आपको पिता की सेहत में समस्या और अधिकारियों से कुछ अनबन देखने को मिल सकती है कुछ दिनों तक। बाकी समय में यह आपको लाभ ही दिलाएगा। तो यहाँ पर भाग्य में उच्च का ग्रह, वह भी धन का स्वामी ग्रह, प्रतिनिधि ग्रह शुक्र, आपको धन तो ज़रूर लाभ कराता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक ही बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बुध जो आपके खर्च के घर के स्वामी हैं वह भी भाग्य में आ रहे हैं, तो समस्याएं कुछ बढ़ सकती हैं, खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं। अचानक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जिस पर आप खर्च करने पड़ेंगे आपको पैसे, या इनसे बचना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए किसी लीजर ट्रिप पे चले जाइए
योग आएगा और चला जाएगा, या यूं कह सकते हैं वह योग न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें भी कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। साधना का घर है, उच्च के हो रहे हैं। साधना करेंगे तभी आपका बचाव होगा। जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए तो साधना से लाभ ही होगा, यानी हम यूं कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन का समय है और अंतर यात्रा का समय है। लेकिन जिन लोगों की रुचि इन चीज़ों में नहीं है फिर उन्हें सांसारिक स्तर पर समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें घर में जाएंगे। अष्टम गोचर शुक्र का अच्छा नहीं माना जाता है, करियर में अचानक परेशानियां आती हैं। वहीं अगर देखो तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, वह भी अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे, यानी ग्रहण होगा। तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। काम की जगह पर स्टेटस में आपको परेशानी हो सकती है, अचानक मान भंग हो सकता है, या बहुत अगर आपने इरेशनल बिहेवियर किया तो डिमोशन तक हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपको सेंसरशिप झेलनी पड़ सकती है। इन बातों से आपको संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ अचानक जैकपॉट मिल सकता है, क्योंकि बुध और शुक्र का योग बन रहा है। बुध आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं और शुक्र तो धन के स्वामी हैं ही 8वें घर में। 8वें घर से हम किसी तरह की अचानक होने वाली इनकम का विचार करते हैं, विंडफॉल ऑफ लक और मनी, जैसे लॉटरी, जैसे शेयर में अचानक का बड़ा मुनाफा। तो सिंह राशि के वह लोग जिनकी अपनी स्वयं की दशाएं थोड़ी भी अच्छी चल रही हैं, वह देखेंगे कि इन क्षेत्रों में अगर वह काम करते हैं तो उन्हें अचानक बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन सेहत को लेकर समस्या, करियर को लेकर अचानक सा कोई डाउन टर्न, यह रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, इनसे आपको निपटना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। कन्या राशि के लिए शुक्र आपके भाग्येश और धनेश दोनों बनते हैं, यानी भाग्य के स्वामी और धन भाव के स्वामी। तो भाग्य की भी वृद्धि करेंगे और धन भी लेकर आएंगे, क्योंकि वह उच्च के हो रहे हैं। 7वें घर में उच्च के हो रहे हैं, जहाँ से हम व्यापार का विचार करते हैं, अपनी पब्लिक इमेज का विचार करते हैं और मैरिज या पार्टनरशिप्स का विचार करते हैं। तो बहुत सारे कन्या राशि के लोगों के लिए शादी के बंधन में बंधने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। शुक्र चूंकि केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं तो मालव्य नाम का योग भी बना रहे हैं। बहुत बड़ा राजयोग है धन देने के लिए। यह राजयोग क्या करता है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप यह जब वीडियो समाप्त होगा स्क्रीन पर आपको वह वीडियो दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि यह कितना अच्छा राजयोग है और आपको क्या क्या दे सकता है। तो जैसा मैंने कहा, शुक्र के साथ बुध भी यहाँ पर होंगे 7वें घर में, राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी, दोनों का योग हो जाएगा। तो आप में उत्साह और ऊर्जा भरपूर रहेगी, यानी फिजिकल इम्पेटस आपका पूरा रहेगा, फिजिकल डिस्पोजिशन आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और आपको प्रमोशंस की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। जो लोग नौकरी में हैं, जो व्यापार में हैं, वह किसी तरह का नया काम शुरू करना चाहें कर सकते हैं। स्पेशली चूंकि राहु के साथ शुक्र हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा कोई काम है उसके लिए तो बड़ा अच्छा योग बनता है। सेहत के लिए कुछ हद तक आपको सावधान रहना चाहिए। शुक्र यहाँ मारक भाव में गुजरेंगे तो कुछ समस्याएं दे सकते हैं, खासतौर पर क्योंकि वह सूर्य के साथ हैं जो आपके लिए खर्चे के घर और बीमारी के घर के मालिक बनते हैं। तो किसी तरह के अचानक सेहत में इम्पैक्ट निगेटिव से आपको बचना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप कर लीजिए। तुला राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो हमेशा राशि के स्वामी का उच्च होना लाभ ही देता है। अब यहाँ पर शुक्र 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। 6ठा भाव विरोधियों का भाव है और 6ठा भाव भाग दौड़ का भी भाव है। तो उच्च के परिणाम तो शुक्र आपको ज़रूर देंगे, लेकिन बहुत अधिक मेहनत और भाग दौड़ करने के बाद। शुक्र का यहाँ अच्छा संयोग आपके भाग्य के मालिक बुध के साथ भी बना हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है, लेकिन एक विपरीत भाव में, यानी 6ठे भाव में। तो राजयोग के सारे फल आपको देंगे शुक्र और बुध मिलकर, लेकिन भाग दौड़ और परेशानियों के साथ देंगे। यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ होंगे और राहु के साथ भी होंगे। शुक्र राहु का योग हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा होता है। जो लोग भी कंप्यूटर के फील्ड्स में हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, स्पेशली क्लोथिंग लाइन का
या लग्जरी आइटम्स का, उन सब के लिए यहाँ पर शुक्र बुध राहु का संयोग छठे भाव में बहुत अच्छा दे रहा है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी अच्छा परिणाम देंगे और राहु भी, और दोनों मिलकर आपके 12वें विदेश के घर को देख रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, या यूं कहें कि इस दशा में आप विदेशों से जाकर किसी तरह के संबंध भी कायम कर सकते हैं। अगर जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनका काम बढ़ेगा, जिनका नहीं है उन लोगों के ऐसे काम डेवलप होने के संयोग बनेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली में ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या ऐसी कुछ दशा चल रही है। अगर चल रही है तो यह काम निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर सूर्य और राहु भी जब छठे घर में आएंगे तो आपको किसी तरह के सबोटाज से अपने आप को बचाना चाहिए, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि राशि के स्वामी जो स्टेटस को दिखाते हैं वह उच्च के होंगे, तो आपको बचाव ज़रूर होता रहेगा। लेकिन एसोफेगस की या किसी तरह की ग्लैंडुलर सिक्रेशंस जो होती हैं, जिनसे हम हार्मोन्स का विचार करते हैं, उनकी समस्याएं आपको आ सकती हैं। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, किडनी के इश्यूज़ हैं। तो अगर आपको ऐसे इश्यूज़ हैं तो उनमें आपके रोग बढ़ सकते हैं, उन पर खर्च करना पड़ सकता है। सावधान रहिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके 5वें भाव में उच्च के होंगे। 5वां भाव शुक्र को सहज पसंद है, क्योंकि वह मंत्र का और संतान का कारक भाव होता है। शुक्र इन्हीं चीज़ों के कारक बनते हैं, यानी मंत्र के कारक हैं और संतान देने वाले ग्रह तो बनते ही हैं शुक्र। इसलिए 5वें घर में जब शुक्र उच्च के होते हैं तो संतान की वृद्धि करते हैं या संतान देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का संबंध आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी सूर्य के साथ भी हो रहा है। तो सूर्य शुक्र का अच्छा संबंध आपके 5वें घर में बन रहा है। 5वां घर किसी भी नए काम की शुरुआत को दिखाता है। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया काम जो आप पहले सोच रहे थे वह अभी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वाणिज्य और व्यवसाय के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि शुक्र का संबंध 5वें घर में राहु के साथ बन रहा है। राहु का स्वभाव है, अगर किसी केंद्र या त्रिकोण भाव में किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। यही हो रहा है। 5वें त्रिकोण भाव में राहु जब उच्च के शुक्र के साथ बैठेंगे तो आपके इनकम को कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों ग्रह मिलकर आपके 11वें इनकम के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। शुक्र बुध के साथ भी बैठेंगे जो स्वयं इनकम के घर के मालिक हैं, तो यहाँ सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक ही बात है कि संतान को लेकर कुछ आपको मन में चिंता हो सकती है जब ग्रहण होगा 8 अप्रैल के आसपास। उस बात से अपना बचाव कर लीजिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करके बाकी आपके लिए दशा अच्छी जाएगी। धनु राशि के लिए शुक्र आपके 4थे भाव में उच्च के हो रहे हैं। देखिए, धनु के लिए शुक्र अकारक ग्रह बनते हैं, लेकिन उच्च के हो रहे हैं, वह भी केंद्र भाव में, वह भी राशि के स्वामी की राशि में, तो कुछ तो लाभ आपको ज़रूर देंगे। कोई नया घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, परिवार की वृद्धि करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए शुक्र यहाँ अच्छा संयोग देंगे। काम में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ शुक्र आपको सेहत की समस्याएं अधिक बढ़ा सकते हैं। स्पेशली एसोफेगस की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हम कहते हैं खट्टी डकार आना या इंटेस्टाइनल ब्लोटिंग होना। इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। ग्लैंडुलर सिक्रेशंस जिनसे होते हैं, यानी हार्मोन्स को जो हमारे ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, इन सब चीज़ों की आपको समस्या हो सकती है, तो इनसे आपको बचना पड़ेगा। कहा भी गया है शुक्र हमारे शरीर में रस का कारक है। रस यानी मेडिकल भाषा में हम उसे हार्मोन बोल सकते हैं। तो रस से संबंधित समस्या आपको आ सकती है। इन बीमारियों पर आपका खर्च हो सकता है। मन में किसी तरह का तनाव आ सकता है। किसी तरह के झगड़े मुकदमे से आपको अपने आप को बहुत बचा कर रखना पड़ेगा। खास तौर पर ग्रहण भी हो रहा है यहाँ पर, और शुक्र आपके झगड़ों के घर के स्वामी भी बनते हैं। सूर्य राहु के साथ ग्रहण में होंगे तो आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। भाग्य अचानक से आपका साथ छोड़ सकता है। इन बातों से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि मालव्य नाम का राजयोग जरूर बना रहे हैं आप लोगों के लिए। यह राजयोग क्या करता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। वीडियो ख़त्म होगा, आप चाहें तो उसे खोलकर
देख सकते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि शुक्र आपके लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए आप उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव में उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत जरूर देंगे। भाग्य के मालिक बुध के साथ भी वह बैठे होंगे इस गोचर के दौरान। तो भाग्य और कर्म दोनों का संयोग बनेगा आपका। इसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कह सकते हैं। वह भी तीसरे घर में। तीसरा घर हर तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस को दिखाता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मीडिया, जर्नलिज्म, एक्टिंग। इन क्षेत्रों में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इन्हीं फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र लग्जरी प्रोडक्ट्स को दिखाता है, कपड़ों को दिखाता है, फैशन एंड ब्यूटी को दिखाता है। राहु के साथ बैठा हुआ है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत मदद करेगा। कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों से जुड़ा हो, इन फील्ड से जुड़ा और विदेश तक ले जाना चाहते हैं, या देश के अंदर ही इंटर स्टेट काम करना चाहते हैं, अलग अलग जगह नए काम की ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। शुक्र खाने पीने को भी दिखाते हैं, तो जो लोग होटल इंडस्ट्री में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं, फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं, उन सब लोगों के लिए अच्छा है। स्पेशली जो लोग काउंसलिंग करते हैं, किसी तरह की कंसल्टेंसी एडवोकेसी के कामों में जुड़े हुए हैं, एनजीओज में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ शुक्र अच्छा संयोग लेकर आ रहा है। सिर्फ आपको अपोजिट सेक्स से किसी तरह की डीलिंग में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ तीसरे भाव में ग्रहण भी हो रहा है और शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो काम में अचानक किसी तरह का डिसग्रेस नहीं हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे धन के घर में उच्च के हो रहे हैं। यह एक अच्छा संयोग ज़रूर बना रहे हैं शुक्र आप लोगों के लिए। जिन लोगों की भी साढ़े साती चल रही है और उन्हें धन की स्क्वीज फील हो रही है, उन लोगों के लिए शुक्र यहाँ धन के रास्ते खोलेंगे ज़रूर। दूसरे घर में जब भी शुक्र गोचर करते हैं तो धन के बहुत सारे मौके देते हैं। खासतौर पर जिन लोगों का काम ही फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को धन कमाने के अधिक अवसर मिलेंगे। यहाँ सूर्य के साथ भी शुक्र बैठे होंगे। वाणी पर आपको विचार रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण बन रहा है यहाँ दूसरे घर में। टैक्स की समस्याएं देते हैं जब भी सूर्य राहु शुक्र के साथ होते हैं दूसरे घर में। हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए जिनके दूसरे घर में सूर्य शुक्र राहु का संयोग था, उन्हें काफ़ी समय तिहाड़ जेल में भी बिताना पड़ा था। यह आपको बहुत सावधान करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे घर में अगर जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हो या गोचर में ऐसा योग बने तो आपको अपना पेपर ट्रेल बिल्कुल बैलेंस और दुरुस्त रखना चाहिए, या यूं कहें पेपर वर्क करने में बहुत सावधानी रखिए। खास तौर पर वह पेपर वर्क जो फाइनेंस से जुड़े हुए हों, यानी आपके इनकम टैक्स से जुड़े हुए इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपने असावधानी या बेईमानी करने की कोशिश की। काम में अचानक का कोई बदलाव हो सकता है, घर में किसी तरह की कलह हो सकती है, मनमुटाव, उन सब का कारण आपकी अपनी वाणी हो सकती है। इन सब से बचना है तो शुक्र के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ाइए, यानी मन में मधुरता रखिए, वाणी में संयम रखिए। तो फिर शुक्र आपको देना चाहते हैं बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन ग्रहण की वजह से कुछ समस्याएं वर्क प्लेस पे दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर करियर का भी घर माना जाता है। तो वर्क प्लेस पे आपको अपनी डीलिंग्स में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, स्पेशली अपोजिट सेक्स के साथ। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लेंगे तो आपके लिए यह धन देने वाला गोचर ज़रूर बनेगा। मीन राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के ऊपर ही उच्च के हो रहे हैं। दो तरह का परिणाम देंगे। पहले अच्छा, मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। मालव्य योग धन देने के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है, प्रसिद्धि के लिए भी अच्छा है। जो लोग कला या फाइनेंस और फूड के क्षेत्रों में हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छा योग माना जाता है मालव्य योग। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, फूड, फैशन, फाइनेंस से आपका कोई संबंध है, तो आप प्रमोशंस की ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं, या यूं सोच सकते हैं कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो एप्रिसिएशन ग्लैमर के प्लैनेट हैं या लाइमलाइट के प्लैनेट हैं, वह भी शुक्र के साथ बैठे होंगे। तो यह सारी चीज़ें आपके लिए शुक्र अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। मालव्य राजयोग
क्या करता है इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, इसी वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक दे दूंगा। आप विस्तार में समझना चाहते हैं कि यह राजयोग आपको क्या फल देगा, तो वीडियो समाप्त होने पर स्क्रीन पर वह वीडियो दिखेगा, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। राशि के ऊपर राहु है तो शुक्र राहु का योग राशि के ऊपर आदमी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कामों में बहुत लाभ देता है। राजनीति के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए अच्छे योग बनते हैं, लेकिन यहाँ राशि के ऊपर ही ग्रहण हो रहा है, शुक्र भी ग्रहण में होंगे, सूर्य भी ग्रहण में होंगे, तो प्रभाव क्षेत्र में आप अचानक देखेंगे किसी तरह का डिक्लाइन हो रहा है या आपके गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे। सेहत की समस्याएं भी देंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके लिए बीमारी के घर के भी मालिक बनते हैं। तो आपको बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा, वह भी गुप्त बीमारियां जिनके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। एसोफेगस की और हार्मोनल सिस्टम की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सावधानी रखिएगा। अगर किडनी की प्रॉब्लम है या थ्रोट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपकी चल रही है या पहले चल रही थी अभी शांत है, तो आपको परेशान कर सकती है। आपको उसको लेकर बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। धन का अपव्यय होगा, यानी पैसा आपका बर्बाद होगा बीमारियों के ऊपर या झगड़ों के ऊपर। इनसे भी आपको सचेत, सतर्क व सावधान ज़रूर रहना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। अभी आप स्क्रीन पर मालव्य राजयोग और शुभ शुक्र के वीडियोस देख रहे होंगे, इन्हें भी चाहें तो आप देख सकते हैं, इनमें दिए उपाय कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरिओम।